हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है, जब से किंडिका 7.7 पर याचिका लगी और इसका जब से हेयरिंग चल रही है, उसके बाद आप सभी को मालूम है इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया। फैसला भी आ चुका है। तब से वर्ग 3 की भर्ती में काफ़ी विवाद आ चुके हैं और इस पर काफ़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। अभ्यर्थियों के भी तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छप के आई है नई दुनिया में, आप वो देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल दगोटा की एकल पीठ ने कर्मचारी चयन मंडल की प्राथमिक शिक्षक चयन 2025 की मेरिट लिस्ट को फिर से बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5% बोनस अंक दिए जाने के विरुद्ध दायर याचिका निरस्त कर दी है। कोर्ट ने राज्य शासन और कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आरसीआई डिप्लोमाधारी अपात्र अभ्यर्थियों को उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर चयन प्रक्रिया से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा है कि यदि उम्मीदवार को पकड़े जाने के बाद अपने अंकों को कम करने या नहीं का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाती है, तो यह बेईमानी को बढ़ावा देना और ईमानदार उम्मीदवारों को दंडित करने के समान होगा। इस आदेश से 13,000 नवासी चयनित उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगेगा। नरसिंहपुर निवासी सोनम एवं अन्य 2 उम्मीदवारों के द्वारा याचिका दाखिल कर कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में भर्ती ज्ञापन किंडिका 7.7 के तहत केवल उन उम्मीदवारों को प्रतिशत बोनस अंक मिलने थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा था। लेकिन चयन में लगभग 14,964 उम्मीदवारों, जब चयन सूची आई तब की बात बोल रहे हैं, चयन में इतने उम्मीदवार, जबकि देखिए सरकार ने कितने उम्मीदवारों को बताया है। चयन सूची में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए। याचिका में भारतीय पुनर्वास परिषद के आधिकारिक आंकड़ों की वजह से हवाला देते हुए बताया गया कि पूरे मध्य प्रदेश में आरसीआई पोर्टल पर केवल 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 15,000 उम्मीदवारों का विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र धारक होना फर्जी लगता है। लोक शिक्षण संचालय ने जनवरी 2026 में विभाग को आगाह किया कि लगभग 18,000 उम्मीदवारों ने ही जो आरसीआई डिप्लोमा है उसको यहाँ पर 15,000 उम्मीदवारों ने आरसीआई विकल्प को चुना है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है। आरटीआई लागू नहीं होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होना चाहिए। तो देखिए, ये उनके लिए न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अपात्रों को बोनस अंक देना बेईमानी को बढ़ावा देना है। इसलिए उम्मीदवारों को जिन्होंने 5 अंक फर्जी तरीके से बोनस के लिए हैं, उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि देखिए, इससे क्या होगा, पूरे आपके रिज़ल्ट पर असर पड़ेगा और जो वेटिंग लिस्ट में हैं उन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा और जो मेरिट लिस्ट में भी हैं उन पर भी काफ़ी असर पड़ने वाला है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर